Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइस आई होप आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज पार्ट नंबर 2. जैसा कि आपने देखा था पार्ट नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक ऑफ एक्सरसाइज 5.1 विद ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, वो सारी चीजें हमने कोशिश की थी कि कवर कर पाएं. और ज्यादा से ज्यादा चीजें हम इसमें जो कवर कर पाएंगे दैट विल बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस. जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसकी लैंग्वेज, उसके क्वेश्चंस के प्रोसेस को देखकर हम इजीली इसके क्वेश्चंस को डील कर कर कॉन्सेप्ट्स को डेवलप कर सकते हैं. और हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे स्कूल में पूछे जाएंगे जो कि एग्जाम्पलर से रिलेटेड है. कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, वो आपको एक एक्स्ट्रा पार्ट इसी प्लेलिस्ट में लास्ट में मिल जाएगा. राइट. तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 26, जो कि हमारा होने वाला है पार्ट नंबर 2. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक हम प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे, उससे आप देखना ना भूलें. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 ऑनवर्ड्स आज हम डिस्कस करेंगे. जैसा कि मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास में कि हमारे पास अगर एक इनइक्वालिटी है तो पहले आप उसकी कंडीशन को सॉल्व करोगे. राइट. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्व द इनइक्वालिटीज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17 to 20 and show that the graph of the solution in each case on number line. मतलब बेसिकली ग्राफ नहीं बनाना है, अपन को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है. ग्राफ वाले क्वेश्चन जो है वो 2 वेरिएबल में जो हमारी इनइक्वालिटीज थी x और y में, जो हमारी एक्सरसाइज डिलीट हो चुकी है, वो जरूर थी पहले हमारे पास, जिसके थ्रू हम लीनियर इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करते थे. जो हमारा 12th क्लास में टॉपिक आएगा, तो घबराने की बात नहीं है, वहां जरूर वो सारी चीजें मिल जाएंगी. राइट. अब देखो सबसे पहले हमारी इनइक्वालिटी क्या है, 3x माइनस 2 इज लेस देन 2x प्लस 1. मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि आपको x वाली टर्म्स को एक तरफ लेना है, कांस्टेंट को एक तरफ लेना है. तो जहां पे पॉजिटिव x बड़ा हो उस तरफ सारी वैल्यूज x के ले जाओ, और जहां कांस्टेंट बाकी दूसरी डायरेक्शन में ले जाओ. तो यहां 3x पॉजिटिव बड़ा है तो 3x माइनस 2x इधर लिख देंगे, प्लस की वैल्यू माइनस, इक्वेशन के जैसे ही जाएगा ये. लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वहां आप थोड़ा सा ध्यान से डील करना. अब ये वैल्यू उधर गई 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 तो x इज लेस देन 3. x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 3. अब नंबर लाइन पे हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले एक नंबर लाइन बना दें हम. सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन बनाई. राइट. अब आपको पता है नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड में माइनस इंफिनिटी होता है और राइट साइड में इंफिनिटी होता है. दिस इज फाइन. अब हमें क्या करना है, इस नंबर लाइन पे हमें पॉइंट, ये जो वैल्यू है x लेस देन 3 है. राइट. x की वैल्यू क्या है, लेस देन 3. तो आपको पता है अगर ये इक्वल टू होता तो हम 3 को इंक्लूड करते. जब भी इसके पास इक्वल टू नहीं लिखा है, अगर ऐसा है x लेस देन इक्वल टू 3, तो हम लगाते हैं यहाँ पे डार्क पॉइंट. ये सेट वाले चैप्टर बताया था, नंबर सॉल्व रियल लाइन है ना, रियल नंबर्स के बारे में, इंटरवल्स के बारे में डिस्कशन किया था, याद है सेट चैप्टर में. चैप्टर 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. आप हमारे चैनल पे जाकर उसको प्लेलिस्ट में चेकआउट कीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा. ठीक है. तो ये जो है हमारी इनइक्वालिटी डॉट, यहाँ ये डार्क पॉइंट तब लगता है जब इक्वल टू होता है. बट अभी के केस में हमारे पास क्या है, 3 इज नॉट इंक्लूडेड. जब भी नॉट इंक्लूडेड होता है तो होल लगाते हैं हम यहाँ पे. राइट. और ये 3. अब आपको वो पोर्शन हाईलाइट करना है जो हमारा आंसर है. तो हमारा हाईलाइट कौन सा पोर्शन होगा, आपको डार्क कर लेना है बेसिकली ऐसे. ये पोर्शन जो है हमारी x की वैल्यू जो है वो लेस देन 3 है, बट 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे इसलिए होल बना रहा हूं मैं यहाँ पे. तो मैं ऐसा भी लिखता हूं, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 3 एंड 3 इज नॉट इंक्लूसिव. बात समझ आई. ऐसे आंसर लिखना है, कुछ भी ज्यादा टिपिकल नहीं है, लेकिन अपकमिंग क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होगी, घबराना बिल्कुल भी नहीं है. तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है. डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. देखो ये भी क्वेश्चन कोई ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है. अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो हमारे पास में कंडीशन क्या है, 5x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 5. आपको क्या करना है, x की पॉजिटिव टर्म लेफ्ट हैंड साइड में है, अब x को लेफ्ट में ले आओ. एक काम करो, तो यहां पे x को लेफ्ट में लाता हूं तो ये माइनस 3x हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3. तो ये हो गया 2x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2. देन x फाइंड करना है. देखो मुझे x फाइंड करना है और
x के आगे क्या है, पॉजिटिव नंबर है और मुझे 1x चाहिए तो 2 से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, और जब भी हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। ये मैंने सिखा रखा है 1 से 16 तक क्वेश्चन पार्ट 1 में, नहीं देखा है तो प्लीज उसे देख लें। तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे यहाँ पे, डिवाइड बाय 2। जैसे आप डिवाइड बाय 2 करोगे 2x अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 अपॉन 2, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। अब नंबर लाइन बनाओ, पहले क्या करो, नंबर लाइन बनाओ। नंबर लाइन बनाइए अपन ने 1 की नंबर लाइन, ये माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी। अपने को वैल्यू क्या बोल रही है, -1 एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू। देखो अगर ओनली ग्रेटर है तो होल लगता है, और इक्वल्स टू आ जाता है तो डार्क पॉइंट लेते हैं, मतलब ये वैल्यू भी इंक्लूडेड है, तो यहाँ डार्क पॉइंट बनाया अपन ने, और ये हम डार्क पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, -1 को। अब आपकी वैल्यू जो है उसको हाईलाइट करो। आपको क्वेश्चन बोलेगा कि एक्स की वैल्यू -1 है या उससे बड़ी है, तो -1 है ना, तो इसको भी डार्क पॉइंट बनाओ, और इससे बड़ी वैल्यू मतलब कहां तक गई, इन्फिनिटी तक। आप क्या बोलोगे इसमें, x बिलोंग्स टू -1 से इंफिनिटी, और -1 क्या होगा, इंक्लूड होगा, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट। समझ आई बात, क्लियर है कॉन्सेप्ट। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ब्रैकेट ब्रेक करना है और सॉल्व करना है। तो 3 × 1 3 -3x 2x + 8। जब मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो मुझे एक चीज नजर आ रही है कि आप चाहो तो x को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, सारे x, जैसे किसी बच्चे ने बोला सर इधर ले आओ, लो जी, माइनस का 2x आएगा इधर, इधर आया 2x, -2x हो गया ना। अब ये लेस देन 8 -3 हो जाएगा, राइट। -2 -3 -5x लेस देन 5। आपको x निकालना है, तो x निकालने के लिए -5 को हटाना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय -5। देखो एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन जो अभी करंट में है उसका रिवर्स हो जाएगा, राइट। तो -5x डिवाइडेड बाय -5, जैसे आप डिवाइड करोगे उसी स्टेप में आपको चेंज करना है, नेक्स्ट स्टेप में नहीं, उसी पर्टिकुलर स्टेप में। तो यहां पे आपने लिखा 5/-5। अब जिस स्टेप में आपने डिवीजन कर लिया वहीं से साइन उल्टा हो गया। कई बच्चे क्या करते हैं, यहां पे तो रख लेंगे लेस देन और बाद में नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे ग्रेटर देन, ना वो मत कर देना, वो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। अब -5/-5 क्या हो गया, प्लस का 5, सॉरी प्लस का 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और 5/5 1x। तो x इज ग्रेटर देन, या यहां पे लिख लो चाहो तो, यहां जगह है भी, अपने पास जगह भी तो है यहाँ पे। देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो x ग्रेटर देन 5 और -5 इज -1। x की वैल्यू क्या है, -1 से बड़ी, तो नंबर लाइन बनाओ। बहुत आसान कॉन्सेप्ट हो गया सर, कुछ भी नहीं है, इनइक्वालिटी बहुत आसान है, स्कोरिंग चैप्टर बोला जाता है इसको। मतलब कोई बच्चा अगर 11th में अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहता है तो सेट, रिलेशंस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इनइक्वालिटीज, ये कुछ चैप्टर्स हैं, और भी ऐसे चैप्टर्स आएंगे अभी, है ना, तो बहुत आसान होते हैं ये। अब हमने देखा इसमें हमारी जो वैल्यू है वो -1 इंक्लूडेड नहीं है, तो -1 पे होल लगा दिया हमने। तो -1 से ग्रेटर मतलब कि -1 से लेकर इंफिनिटी तक, और -1 इज नॉट इंक्लूसिव। x बिलोंग्स टू -1 टू इंफिनिटी, -1 इज नॉट इंक्लूसिव। आज समझ आ गई, क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 को मैं देखूं तो अपने को क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था, पार्ट 1 में, क्वेश्चन 1 से 16 तक जितने भी मेरे डिनोमिनेटर्स होते हैं सबका एलसीएम लेना होता है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन, x/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5x - 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 7x - 3 डिवाइडेड बाय 5। तीनों का एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम बिकम्स 15 × 2 = 30, एलसीएम हो गया 30। और मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो मेरा एलसीएम होगा उससे आप हर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही काम कर लें, तो x/2 मेरे पास जो था उसको हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, ये चीज सिखाइए। डिवाइड या
मल्टीप्लाई करते हैं जिस भी नंबर को, जब भी किसी इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं पॉजिटिव नंबर से, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो या नेगेटिव से डिवाइड करो तो उल्टा हो जाता है साइन, ठीक है। अब ये हो गया 30 5x माइनस 2/3 माइनस 30 7x माइनस 3/5। इतना क्लियर है? बोलो जी बोलो, ठीक है, समझ आ गया? अब कैंसिल आउट कर दें, 15 टाइम्स 10 टाइम्स 6 टाइम्स। अब नेक्स्ट स्टेप में 15 इंटू एक्स 15x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 ब्रैकेट 5x माइनस 2। भाई ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, रुक जाना आराम से, है ना। 6 7x माइनस 3। दिस इज क्लियर, ठीक है। अब ब्रैकेट को ब्रेक किया जाए तो 15x को 15x लिखा जाए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखा जाए 10 इंटू 5 50x माइनस 20 माइनस इंटू प्लस माइनस 42x माइनस माइनस प्लस 18। यहां तक में आई गेस आप लोगों को कुछ भी डाउट नहीं होगा, राइट। अब क्या किया जाए सर? अब बहुत ही अच्छा काम किया जाए। 15x मेरा जो लेफ्ट में है, सारी x की वैल्यू लेफ्ट में ले आऊं, या थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं फिर ले आएंगे। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50x माइनस 42x कितना हुआ? 8x। देखो राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूं मैं। 50x माइनस 42x 8x, ठीक है। अब माइनस का 20 प्लस का 18 कितना हुआ? माइनस का 2। 8x को इधर लाया जाए, 15x माइनस 7x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 2। फिर 8x है ना, 7x नहीं 8x। 7x तो आंसर आएगा, है? आप आंसर डायरेक्ट जल्दी लिख रहे हो सर, हैं? चलिए 7x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 2। तो अब डिवाइड बाय कैसे करें? x क्या 7 एक्स्ट्रा है, पॉजिटिव नंबर है, तो डिवाइड बाय 7। तो डिवाइड बाय 7, जैसे आप 7 से डिवाइड करोगे 7x अपॉन 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 2/7। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 2/7। x की वैल्यू क्या है? माइनस 2/7 से बड़ी है। कुछ भी नहीं करना, नंबर लाइन बनाओ। सबसे पहले बहुत बढ़िया सी नंबर लाइन बना दो, अच्छी सी एक नंबर लाइन बना दो, बन गई। अब माइनस 2/7 के इक्वल है x, इधर लिख दो माइनस का 2/7, ठीक है। और माइनस का 2/7 जो लाई करेगा आपका, वो कहाँ लाई करेगा? -1 और 1 के बीच में, या 0 के बीच में आप बोल दो। बट ये आप लिखते हो नहीं लिखते हो ये आपकी चॉइस है, ठीक है। वैसे लिखते हो तो बढ़िया बात है, वैसे नहीं लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज तो है नहीं, बस एक ही वैल्यू की बात हो रही है। तो आप ऐसे करोगे, इसका इंटरवल जो डिफाइन करोगे ऐसे जाएगा, ये वैल्यू इंक्लूड होगी, हाँ जी सर, और ये ग्रेटर है तो पॉजिटिव इंफिनिटी को अप्रोच करेगी। तो हम ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू -2/7 टू इंफिनिटी। क्लियर है? समझ आया ना? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये बात होगी क्वेश्चन नंबर 20 की। अब देखो 21 ऑनवर्ड्स हमारे क्वेश्चन थोड़े से इजी हैं। इजी इसलिए बोलो कि वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, और यहाँ से क्वेश्चंस बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और इजी क्वेश्चंस होते हैं, मेरा मानना ऐसा है। और अभी आपको भी मानना ही पड़ेगा ये बात, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। UT1 और UT2 के मार्क्स इसके पास में है, राइट। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन थर्ड टेस्ट, टेस्ट 1 टेस्ट 2 के अंदर। मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट कितना है? फर्स्ट टेस्ट के अंदर इसके हैं 70 मार्क्स। मार्क्स इन सेकंड टेस्ट के अंदर नंबर कितने हैं इसके? 75, राइट। अब देखो ये 2 टेस्ट के नंबर हैं इनके पास अभी तक रिकॉर्ड में। हमें ये बोल रहे हैं फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन थर्ड टेस्ट so that he will get an average of at least 60 marks। देखो एवरेज क्या होता है, मैं इस स्टेटमेंट को पहले ट्रांसलेट कर दूं।
एवरेज मार्क्स जो है मेरे, ये क्वेश्चन ये बोलना चाह रहे हैं कि एवरेज मार्क्स जो है मेरे एटलीस्ट 60 होने चाहिए। एटलीस्ट मतलब कम से कम, मोर देन 60 नहीं बोला है। अगर मोर देन 60 बोलता तो ग्रेटर देन 60 हो जाता। ये 60 से ज्यादा होना चाहिए एटलीस्ट, मतलब 60 होगा तो भी चलेगा। तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी वर्ड आ जाए एटलीस्ट, तो इसका मतलब है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एट मोस्ट लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। और लेस देन 60 तो लेस देन का साइन लग जाएगा, मोर देन 60 तो मोर देन का, तो उसमें इक्वल्स टू साइन नहीं आता। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको आइडिया होना चाहिए इन कीवर्ड्स का, राइट। तो मैं यहां रख लेता हूं इसको, और एक क्लाउड बना के इसको पैक कर देते हैं हमारे नोट्स के लिए, ठीक है। ये नोट है, ध्यान से संभाल के रखना। अब एवरेज हम किसको बोलते हैं, तो यहां ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगेगा, एटलीस्ट लिखा है, वर्ड है एटलीस्ट। अब एवरेज क्या होता है, एवरेज मतलब होता है मीन, मीन वैल्यू इज कॉल्ड एवरेज, मीन को ही बोलते हैं एवरेज। आप एवरेज बोल दो या फिर मीन बोल दो। मीन, मीन लास्ट ईयर फर्स्ट वैल्यू, नंबर ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, जितनी मेरी वैल्यूज हैं उन सबको ऐड करो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो फर्स्ट टेस्ट के जो मार्क्स हैं वो, या ऐसे करता हूं मैं इसको लैंग्वेज में, वैसे लिखता हूं फर्स्ट टेस्ट, थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा। फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स, सेकंड टेस्ट के मार्क्स, और प्लस थर्ड टेस्ट इसके मार्क्स, इन तीनों को करो ऐड और डिवाइड बाय कर दो इससे 3 से, तो ये आपका एवरेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एवरेज, एवरेज मार्क्स। तो फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स, सेकंड टेस्ट के मार्क्स और थर्ड टेस्ट के मार्क्स, तीनों टेस्ट के जो मार्क्स होंगे आप उसका एवरेज निकाल रहे हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और वो 60 या 60 से बड़ा होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट, है ना। अब आपको थर्ड टेस्ट के मार्क्स पता नहीं है, व्हाट मार्क्स ही शुड गेट इन थर्ड टेस्ट, लेट he gets x marks in third test। पता चल गया कितने मार्क्स थर्ड टेस्ट में मिल रहे हैं इसको, x। हम खुद मान के चले, पता ही नहीं है ना सर, तो यहाँ वैल्यू रिप्लेस करा दें हम। फर्स्ट टेस्ट में कितने नंबर है 70, सेकंड में कितना है 75, थर्ड में कितना है x, अपॉन में कितना आ जाएगा 3, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। मैंने बोला था दोनों तरफ का एलसीएम ले लेना, तो एलसीएम कितना आ गया 3, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, आसान हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये अपना कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, और कॉन्सेप्ट के साथ मजाक नहीं, ठीक है। तो एक्सटेंड कर देते हैं। अब दोनों तरफ इधर देखो, 3 से मल्टीप्लाई किया, 70 प्लस 75 145 हो गया, प्लस x, ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसको एज इट इज रहने दो। 3 से इधर मल्टीप्लाई किया, 60 इंटू 3 इधर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर 1 है मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 145 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180। अब देखो 145 एडिशन में, उधर जाएगा सब्ट्रैक्शन में, जैसे इक्वेशन में सॉल्व होता है। तो मैं x निकालना है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180 माइनस 145, कितना हो गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35। ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब ध्यान से सुनना, इसका कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ। ये बोल रहा है कि मैं x की ऐसी क्या वैल्यू रखूं, x की अगर ये 35 वैल्यू रखता है तो इसका सम कितना हो जाएगा 180, 180 कितना हो गया 60, तो मिनिमम वैल्यू इसको 60 मिलेगी। मतलब x की वैल्यू इसको क्या लेनी है, या तो 35 या मोर देन 35। तो स्टेटमेंट में आप फाइनल आंसर लिख दोगे, सो ही शुड गेट एटलीस्ट, तो ही शुड गेट एटलीस्ट कितने मार्क्स आने चाहिए उसके, तो ही शुड गेट एटलीस्ट कम से कम, इसके जो नंबर हैं वो कम से कम 35 मार्क्स तो आने ही चाहिए सर, है ना। ये भी लाइन आनी चाहिए ना, ये भी तो आनी चाहिए।
भी तो इंक्लूड करो, ये भी तो साथ में आएगी। पहले इसको चलो इधर ले आते हैं, इधर ले आए ताकि स्टेटमेंट के लिए मैं जगह बना रहा हूँ, ठीक है। आपका कोई भी स्टेटमेंट छूट ना जाए फिर। अब यहाँ स्टेटमेंट लिख लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा साइड में ले आते हैं, इधर ये कॉन्सेप्ट के पास। तो मैं यहाँ स्टेटमेंट लिख लेता हूँ फाइनल कंक्लूजन, ठीक है। यहाँ कंक्लूजन लिखते हैं अपन, सो ही शुड गेट at least 35 marks in third test। समझ आई बात? ये स्टेटमेंट जरूर कंक्लूड कर देना कि कम से कम 35 मार्क्स तो उसको चाहिए ही चाहिए। बात समझ आ गई? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। देखो ये भी सेम कॉन्सेप्ट पे यही क्वेश्चन है। टू रिसीव ए ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 और मोर। देखो ए ग्रेड चाहिए तो आपको यहाँ तो 90 मार्क्स चाहिए या उससे ज्यादा, मतलब एटलीस्ट वाला कॉन्सेप्ट हो गया। एवरेज आपका क्या होना चाहिए, 90 और 90 से ज्यादा। इन 5 एग्जामिनेशन ईच ऑफ 100 मार्क्स, सुनीता गॉट द मार्क्स इन फर्स्ट 4 सब्जेक्ट्स 87, 92, 94, 95. Find the minimum marks that Sunita must obtain in 5th examination to get grade A. तो वही देखो, let पहले तो अपन वो लिख लेते हैं जो हमें 4 सब्जेक्ट के मार्क्स दे रखे हैं। मार्क्स obtained in 4 subjects आर कितने कितने मार्क्स हैं, 87, 92, 94 एंड 95। ये कुछ मार्क्स इस हिसाब से दे रखे हैं मुझे कि ये सुनीता ने मार्क्स स्कोर किए हैं सर, ठीक है जी, स्कोर कर लिए सुनीता ने। अब आगे क्या बात हो रही है कि कितने मार्क्स वो 5th सब्जेक्ट में स्कोर करे। लेट 5th subject marks is equals to x। 5th सब्जेक्ट के मार्क्स क्या हैं, x हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो एवरेज मार्क्स फॉर ग्रेड ए, एवरेज मार्क्स ग्रेड ए के लिए क्या चाहिए मुझे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, 90 या 90 से ज्यादा चाहिए, राइट। अब कैसे लिखेंगे इसको, वही कॉन्सेप्ट है, 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x अपॉन 5। मल्टीप्लाई बाय 5 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 5 दोनों तरफ। पहले इनको ऐड भी कर लेना ब्रैकेट में, 5 तो मल्टीप्लाई करो, दैट इज फाइन। अंदर जो वैल्यू है उसको एज इट इज लिखना और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 इंटू 5। इन सबको ऐड कर देते हैं अपन। देखो 7 और 2 9 और 9 9 18 हो गए, प्लस x को एक्स्ट्रा लिख देना ऐसे, 9 + 2 9, 7 + 2 9, 9 और 4 13 और 5 18, 18 कैरी 1, 9 ये भी हो गया, 9 9 9 9 9 4 जा 36। ठीक है, अब रफली वैसे भी देखो 9 9 9 90 90 90 सबके पास में 27, इसको अपन 90 मान लेते हैं तो कितना हो गया 36 360। अब इसके पास 3 कम था तो इसने 7 और 9 और 9 18, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये मेरे पास डायरेक्टली वैल्यू जो आ गई, कितनी आ गई, दिस इज समवेयर अराउंड आई गॉट द वैल्यू एज 368। वापस से ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 7 2 9 और 4 13 और 5 18, कैरी 1 हो गई 9 9 9 9 36।
अब क्या करना है, ये तो कैंसिल आउट हो गया सर हमारा, ये हो गया 450। तो छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर देना वरना पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। 368 प्लस एक्स, राइट। अब एक्स निकालना है मुझे, 450 माइनस 368, x is greater than equals to 0, 10 minus 8 2, 14 minus 6 8, और अब यहाँ पे कुछ आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा सर, क्योंकि हुआ ये कि 4 जो 450 था उसने कैरी उसको दे दी ना 5 को, 450 में 5 जो है कैरी ले रहा है 4 से, तो इसलिए बोरो कर रहा है, सॉरी बोरो कर रहा है ना, ठीक है। इस हिसाब से हमारी वैल्यू कितनी आ गई 82। तो एटलीस्ट मार्क्स, तो फिफ्थ सब्जेक्ट मार्क्स मस्ट बी 82 और मोर। ये जो आपके फिफ्थ सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो 82 या उससे ज्यादा होने चाहिए, तब जाके आपका एवरेज ए ग्रेड में आएगा, ठीक है। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर दैन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। देखो वैसे तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, वैसे तो ऑड नंबर्स को आपको जो अज्यूम करना चाहिए वो अज्यूम करना चाहिए, पहला ऑड नंबर होता है 2x प्लस 1, दूसरा होता है 2x प्लस 3, ये कॉन्जिक्यूटिव है तो एक के बाद दूसरा, और पॉजिटिव लेना है तो नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, मतलब जैसे 1 3 5 7 ऐसे चलेगा। और कॉन्जिक्यूटिव की बात हो रही है तो जैसे मैंने 7 एक नंबर बोला तो दूसरा नंबर हो गया 11, लाइक दिस। और इवन नंबर को हम अज्यूम करते हैं तो 2x प्लस 2, ये इवन नंबर का कॉन्सेप्ट है, ये ऑड का है। बट अभी के केस में हम चाहें तो पहला नंबर अगर x है, जैसे पहला नंबर 3 है, 3 में कितना ऐड करोगे नेक्स्ट ऑड नंबर मिल जाए 2, तो पहला नंबर अगर x है तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 2। अब ऐसे एज्यूम करके भी कर सकते हो, अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर किसी स्कूल में स्पेसिफिकली ये बोला गया है कि पहला नंबर 2x प्लस 1 मानो, दूसरा 2x प्लस 3 मानो, तो वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, आंसर सेम ही आएगा। अब हमें क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, मतलब दो नंबर्स आपको ऑड नंबर्स अज्यूम करने हैं जो दोनों छोटे होने चाहिए 10 से, दोनों नंबर 10 से छोटे होने चाहिए, और दोनों का जब मैं सम निकालूं तो 11 से बड़ा होना चाहिए। अब देखो कैसे होगा ये, है ना। तो एक काम करते हैं, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं, ऑड पॉजिटिव, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आर x, x प्लस 2। ये मेरे दो नंबर हैं, पहला नंबर अगर x है तो दूसरा x प्लस 2, पहला नंबर अगर 3 है तो दूसरा 3 प्लस 2 5, पहला 5 है तो दूसरा 5 प्लस 2 7, लाइक दिस। बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों जो नंबर आपने एज्यूम किए हैं, देखो ध्यान से समझना, ये दोनों नंबर ही मेरे x भी छोटा है 10 से छोटा है, एंड x प्लस 2 भी मेरा 10 से छोटा है। तो यहां से मेरी x की कंडीशन बनी x इज लेस देन 10, और यहां से कंडीशन बन गई x प्लस 2 लेस देन 10, मतलब कि x की वैल्यू 8 से लेस, या इसको ऐसे रख दो एज इट इज, अभी के लिए ऐसे रख दो, ये कंडीशन बन गई। दूसरा ये बोल रहे दोनों का सम जो है 11 से बड़ा होना चाहिए, ये तो केस 1 हो गया। दूसरा केस क्या है, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर दोनों का सम जो है मोर देन 11 होना चाहिए, मतलब इसको मैं अगर ऐड करूं तो 2x, 11 में से 2 गया, x 2x इज ग्रेटर देन 9, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं बाय डिवाइडिंग बाय 2, x और पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे कोई दिक्कत ही नहीं है, 9/2, x इज ग्रेटर देन 4.5। देखो एक कंडीशन मुझे मिल गई, क्या मिली,
मैं यहाँ से इस इनइक्वालिटी को भी सॉल्व कर सकता हूँ, ऊपर वाली को। यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू लेस देन 10 तो है ही, पैरेलली मेरे पास एक कंडीशन और है, x की वैल्यू लेस देन 8 भी है। देखो मैं हमेशा मिनिमम कंडीशन में जाऊंगा। किस पे जाऊंगा? मिनिमम कंडीशन पे ही जाना है मुझे, मैक्सिमम को लेके मत चलना। अब हम लोग अज्यूम करते हैं, देखो पहले तो हमारे पास कंडीशन जो है उसके हिसाब से हम चलेंगे। ये क्या बोल रहा है, x की वैल्यू आपको क्या लेनी है, 4.5 से बड़ी। लेकिन ये क्या है, x मेरा क्या है, ये दोनों जो नंबर है x और x+2 ये मेरे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर मतलब कि एक तरह से नेचुरल नंबर बोल दो। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो पेयर्स आर, जो मेरे पेयर्स बन रहे हैं, पहला नंबर मेरा x 4.5 से जस्ट बड़ा है, 4.5 से जस्ट बड़ा इंटीजर क्या है, 5। अगर पहला नंबर मेरा 5 है, x अगर 5 है तो उसमें 2 ऐड कर दो तो दूसरा नंबर क्या हो गया, 7। 5 और 7 दोनों ही 10 से छोटे हैं, एग्जैक्टली छोटे हैं सर। और दोनों का सम 11 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है सर। तो ये पेयर मेरा एग्जिस्ट करेगा, फर्स्ट पेयर। दूसरा पेयर मैंने देखा, देखो अब 5 के जस्ट बाद में, ये 5 हो गया, 5 के जस्ट बाद में नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा आता है, 7। अगर पहला नंबर मेरा 7 है तो दूसरा क्या होगा मेरा, 9। 7 और 9 दोनों 10 से छोटे हैं, पहला नंबर और दूसरा नंबर, ये दूसरा नंबर है, दोनों ही क्या है, 10 से छोटे हैं, है ना। आप चाहो तो इस इनइक्वालिटी को नहीं भी सॉल्व करते ना वैसे तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। करते हो सॉल्व तो भी कोई इश्यू नहीं है, नहीं करते हो सॉल्व तो भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हम बिना उसको सॉल्व के भी कर सकते हैं। तो पहला नंबर मेरा 7 लेस देन 10, और दूसरा नंबर 7+2, ये सम करने के बाद है। आप ये मत बोलना सर ये 9 हो गया, 9+2 11 हो गया, नहीं नहीं नहीं, ये x+2 करने के बाद ये दूसरा नंबर है, सेकंड नंबर मेरा 10 से छोटा है, पहला नंबर 10 से छोटा, दूसरा भी 10 से छोटा। अब एक बच्चे ने बोला सर अब थर्ड नंबर लो, 9, पहला नंबर 9, 9 10 से छोटा, और दूसरा नंबर 9+2 11, 11 10 से छोटा होता है क्या, फेल हो गया सर, फेल हो गया। बात समझ आई? तो हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल, 2, 5,7 एंड 7,9। क्लियर है? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर्स। देखो इवन और ऑड है, उसमें आप x और x+2 ले सकते हो। जैसे पहला इवन नंबर मेरा 2 है तो नेक्स्ट क्या हो गया, 2+2 4, या पहला मेरा 8 है तो दूसरा क्या हो गया, 8+2। तो अगर पहला मेरा x नंबर है तो दूसरा x+2, तो यहां पे मैं ले सकता हूं फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। बट अब कंडीशन को बाद में पढ़ते हैं, रुको पहले पहले अपन अज्यूम कर लेते हैं। लेट टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव है ना तो कॉन्जिक्यूटिव जरूर लिखना, कॉन्जिक्यूटिव, लेकिन कौन से कॉन्जिक्यूटिव है, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x+2। ये दो आपके इवन नंबर्स हैं, पहला नंबर x है और दूसरा x+2 है। अगर पहला नंबर 8 है तो दूसरा 8+2 10 है, लाइक दिस, ठीक है। अब बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, इसमें कंडीशन उल्टी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों नंबर 5 से बड़े हैं, x भी 5 से बड़ा एंड x+2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 5। ये कंडीशन संभाल के रख दो, यहां से आप कंडीशन बनाओगे, राइट, ठीक है ना। आगे चलते हैं। सच दैट देयर सम इज लेस देन 23, दोनों का सम क्या है, लेस देन 23। तो दूसरी कंडीशन क्या है, सम x+x+2 इसकी जो वैल्यू है लेस देन 23 है। तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं 2x इज लेस देन 23 minus 2, 2x is less than 21, then x divided by 2 कर दूं, less than 21/2, x is less than 10.5। देखो मैं उल्टी कंडीशन लेके चलूंगा, मैं उल्टे पेयर लेके चलूंगा।
मतलब मैं मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ चलूंगा, समझ गए आप? मैं मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ चलूंगा। मैं उल्टी कंडीशन इसलिए लेके चलूंगा तो कि हेल्प हो जाएगी अपनी आसानी से। एक्स जो है मेरा वो है 10.5, ठीक है। पहली या तो यहां कंडीशन लेके चलो, जहां से भी लेके चलना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोनों का सम 23 से छोटा होना चाहिए। पेयर्स लिखते हैं बना पे, पेयर्स आर। पहला नंबर 5 से बड़ा होना चाहिए। 5 से बड़ा नंबर कौन सा है? इवन नंबर 6। अगर पहला नंबर मेरा 6 है तो दूसरा क्या होगा? 6 + 2 8, 8। तो दोनों नंबर होने चाहिए। एक बच्चे ने क्या किया सर, 2 को उधर भेज दिया, तो उसने बोला सर 3 से बड़ा नंबर, तो 3 से बड़ा सर 4 होता है, लेकिन 4 5 से बड़ा नहीं होता ना फिर। इसलिए इस इनइक्वालिटी को सॉल्व मत किया करो। और इन दोनों जो मिनिमम दिख रही है, मतलब एक्स वाली दिख रही है, उसको अज्यूम करके चलो। तो एक्स बड़ा है 5 से, एक्स बड़ा है 5 से मतलब 6 बड़ा है 5 से, इवन नंबर 5 से बड़ा इवन नंबर 6 है। तो अगर पहला नंबर 6 है तो 6 में 2 ऐड किया मैंने, कितना हुआ? 8। अब दूसरा पेयर मेरा जो बनेगा, और दोनों का सम क्या है? 23 से छोटा आ रहा है ना। नेक्स्ट इसको ले लूं 8 और इसको ले लूं 10। दोनों नंबर क्या है? 5 से बड़े, ये भी 5 से बड़ा, ये भी 5 से बड़ा, 10 भी 5 से बड़ा होता है और 8 भी 5 से बड़ा होता है। दोनों सम क्या है? 23 से छोटा, 10 और 12। दोनों नंबर क्या है मेरे? 5 से बड़े हैं, 10 5 से बड़ा होता है, 12 भी 5 से बड़ा होता है। और दोनों क्या है? दोनों का सम 23 से छोटा है। जैसे आपने लिया 12 और 14, सम कितना हो गया? 26। छोटा नहीं है ना, बड़ा हो गया सम। सम मेरा 23 से छोटा होना जरूरी था। तो ये 3 पेयर्स मेरे लिए मेनली पॉसिबल है। बात समझ आ गई? बहुत आसान तरीका बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल इजी है। और वैसे भी आप एक कंडीशन, लास्ट वाली कंडीशन, आप बोलोगे सर ये क्यों सॉल्व की? ये लास्ट कंडीशन ये बता रही है कि आप जो x की वैल्यू यहां पे लिख रहे हो, ये x पहली वैल्यू x है, ये x + 2 है, ध्यान रखना। ये जो x है ये 10.5 से छोटा होता है, तो 10.5 से जस्ट छोटा नंबर क्या है? 10। तो ये 10 से बड़ा नंबर नहीं जा सकता। कौन? x, क्योंकि ये x है और ये x + 2 है। अगर आप इसको जजमेंट में लो तो ये x है और ये x + 2 है, दोनों मिलकर एक पेयर बना रहे हैं। बात समझ आई? क्लियर है? वही बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या करना है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये क्वेश्चन आई गेस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। द लॉन्गेस्ट साइड, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड किस पे डिपेंडेंट है? शॉर्टेस्ट पे। तो एक काम करते हैं, शॉर्टेस्ट को, और वैसे भी लास्ट में बोला है फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, तो शॉर्टेस्ट साइड को एक्स ले लेते हैं अपन, ठीक है। लिखो लेट शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। मुझे कैसे पता चला सेंटीमीटर? क्योंकि यहाँ यूनिट सेंटीमीटर चल रही है हर जगह पे, ठीक है। एक्स सेंटीमीटर आपने ले ली शॉर्टेस्ट साइड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। तो लॉन्गेस्ट साइड जो है क्वेश्चन में दे रखा है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स शॉर्टेस्ट साइड, 3 × x। क्वेश्चन में दे रखा है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स शॉर्टेस्ट साइड, और शॉर्टेस्ट साइड को मैंने क्या लिया है? x। तो 3 × x हो गया ना, ठीक है। अब आगे देखो लैंग्वेज, आगे लैंग्वेज क्या बोल रही है? द थर्ड साइड। देखो एक तो हो गई सबसे छोटी साइड, एक हो गई सबसे बड़ी साइड, एक हो गई थर्ड साइड, मतलब जो बीच में इनके। तो थर्ड साइड, द थर्ड साइड इज मीन्स इक्वल टू 2 सेंटीमीटर शॉर्टर। शॉर्टर मतलब छोटी है, 2 सेंटीमीटर छोटी किससे? देन द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड क्या है मेरी? 3x। तो 3x - 2 हो गई है। देखो ये 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है, शॉर्टर मतलब छोटी है किससे? लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड क्या है मेरी? 3x। 3x - 2 हो गई। अब
इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज एटलीस्ट, मैंने आपको बोला था एटलीस्ट मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर of triangle is greater than equals to 61 सेंटीमीटर। क्योंकि हमने ये लैंग्वेज पढ़ी है, कहाँ पढ़ी है सर? एटलीस्ट मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 21 में बताया था, एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू। और पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, हमने बचपन में पढ़ाई है ट्राइंगल चैप्टर में। तो x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 61। अब यहां से x के लिए कंडीशन आ जाएगी कि मिनिमम वैल्यू x की क्या होगी। ठीक है, सॉल्व करते हैं ये। 7x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 61 प्लस 2, तो 7x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 63, x फाइंड करने डिवाइड बाय 7 कर दूं। वैसे तो आप इंटेलिजेंट हो ही चुके हो, इतना आइडिया लग ही चुका है, बट फिर भी बताना पड़ता है आपको, कहीं गड़बड़ कर दो तो 7 9 जा 63, तो लीस्ट ऑब्लिक मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। मतलब x की वैल्यू जो है कम से कम 9 तो होनी चाहिए सर, उससे ज़्यादा होगी तो चल जाएगी। कि अब जैसे 9 रखोगे तो 9 इंटू 7 63, तो 63 लेफ्ट में 63 राइट में, मतलब पेरीमीटर वो बन जाएगा। मतलब एक ये इनइक्वालिटी बैलेंस हो जाएगी। या फिर आप इसके अंदर अगर x को पुट करके चेक करोगे तो आपका पेरीमीटर 61 आएगा ही आएगा। कब आएगा? जब x मिनिमम 9 है। उससे बड़ा होगा तो पेरीमीटर ज़्यादा आता जाएगा, और मिनिमम पेरीमीटर मुझे 61 चाहिए, राइट। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। देखो लास्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में वैसे हिंट दे रखी है, हम कोई हिंट फॉलो कर नहीं सकते, क्योंकि एग्जाम में आपको जब क्वेश्चन मिलेगा तो हिंट नहीं मिलती, ना ही बोर्ड में कभी क्वेश्चन आता है तो हिंट मिलती है। तो बिना हिंट के ही आदत डालनी है हमें, इसलिए मैंने हिंट यहाँ कॉपी नहीं करी है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अ मैन वॉन्ट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड। देखो जैसे मैं एक बोर्ड बना देता हूं, ये ठीक है, एक बोर्ड है, आप इसमें से 3 पीस कट करना चाहते हो। क्या? 3 पीस कट करना चाहते हो। अ मैन वॉन्ट्स टू कट 3 लेंथ्स, आपने 3 लेंथ कट की, एक ऐसे कट कर लूं, एक लेंथ आपने यहां से यहां तक कट करी, दूसरी, तीसरी। क्या इसने कहीं बोला है क्या? और इतना मैंने टुकड़ा बचा भी दिया। हो सकता है मैं पूरा लेंथ यूज कर लूं, और हो सकता है मैं लेंथ को थोड़ी सी बचा भी दूं, ये मेरे पे डिपेंड करेगा। अगर मैं पूरी लेंथ यूज करूंगा तो जो मेरी लेंथ है वो पूरी यूज होगी, नहीं तो वो लेस देन मतलब उससे कम यूज कर सकता हूं। तो जितना मेरा टुकड़ा है वो या तो उससे थोड़ा सा कम यूज कर लूं या मैं पूरा ही यूज कर लूं, तो ये डिपेंड करता है मेरे ऊपर, राइट। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना आगे। द सेकेंड लेंथ मतलब टोटल लेंथ जो मेरी है ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ बोर्ड जो है वो 91 सेंटीमीटर है। एक चीज ध्यान रखना, आप जब पीस कट करोगे तो मैक्सिमम लेंथ आपके पास 91 है। अब आपकी मर्जी है, आप 91 सेंटीमीटर पूरी यूज कर लो, आप 91 से कम यूज कर लो। अरे आपको 91 सेंटीमीटर दे रखा है, एक कपड़ा दे रखा है 91 सेंटीमीटर लेंथ का, आप उसमें से 3 डिजाइन बना रहे हो अलग अलग, ठीक है। हो सकता है आप 91 सेंटीमीटर पूरा यूज कर लो, हो सकता है आप थोड़ा कपड़ा बचा दो, मतलब उससे कम यूज कर लो, 88 सेंटीमीटर यूज कर लो, 87। तो यहाँ कंडीशन लगेगी लेस देन इक्वल टू की, लेकिन वो क्वेश्चन में भी पता भी चल जाएगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड लेंथ is means equals to be 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट।
तो 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है ये इससे। शॉर्टेस्ट से ज़्यादा है तो आपको शॉर्टेस्ट लेंथ अज्यूम करनी पड़ेगी। तो लेट शॉर्टेस्ट लेंथ, जो आपकी सबसे छोटी लेंथ है, दैट इज x सेंटीमीटर। तो आपकी जो सेकंड लेंथ है ये शॉर्टेस्ट से कितनी बड़ी है? 3 सेंटीमीटर, और शॉर्टेस्ट है मेरी x, तो हो गया x माइनस 3, सॉरी 3 ज़्यादा बड़ी है 3 सेंटीमीटर लॉन्गर मतलब बड़ी है, x प्लस 3 हो गया, लॉन्गर है ना, 3 सेंटीमीटर बड़ी है, इससे शॉर्टेस्ट से। आगे मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखूं, एंड द थर्ड साइड, जो मेरी थर्ड लेंथ जो है, जो मेरी शॉर्टेस्ट है, इसको मैं फर्स्ट लेंथ काउंट कर लेता हूं एक तरह से, इज मीन्स इक्वल टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट का डबल है, राइट। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स, क्या पॉसिबल लेंथ्स हैं ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड, शॉर्टेस्ट बोर्ड की पॉसिबल लेंथ क्या होंगी? इफ द थर्ड पीस इज टू बी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चल रहे हैं अपन, थर्ड पीस, थर्ड लेंथ, इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, याद आ रहा है कुछ, है ना, यही तो लैंग्वेज पकड़नी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकेंड, तो सेकेंड लेंथ प्लस 5, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर बड़ा है तो 5 उधर ऐड होगा, तब दोनों इक्वल होंगे। सेकंड से ये 5 बड़ा है, तो एक तो इनइक्वालिटी अपनी ये बन गई, तो अपन इसको सॉल्व करते हैं पहले। थर्ड लेंथ मेरी क्या है? थर्ड लेंथ है 2x ग्रेटर देन इक्वल टू, सेकेंड लेंथ मेरी क्या है? x प्लस 3, और ये प्लस में क्या है? 5। x को इधर ले आऊं, 2x माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। एक तो कंडीशन मेरी बन गई है, ठीक है। अब आगे कंडीशन और नोट करना। एक और केस है मेरे पास, जो मैंने तीनों पीस कट किए हैं, वो तीनों पीस की लेंथ मैक्सिमम कितनी हो सकती है? मैक्सिमम लेंथ मेरी हो सकती है 91 या उससे कम। मैं ऐसे बोल दूंगा, लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस, टोटल लेंथ, सम ऑफ ऑल लेंथ कर दो ऐसे, सम ऑफ लेंथ ऑफ 3 पीसेस, या तो ये 91 होगा तीनों का सम, या उससे छोटा होगा, क्योंकि हो सकता है लास्ट में कपड़ा बचा दो थोड़ा सा, जो कार्डबोर्ड का टुकड़ा है वो बचा दो। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आइडियल लगना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर सकते क्वेश्चन। अब इधर ऐड कर दें हम, ये हो गया x प्लस 3, सेकेंड पीस हो गया, थर्ड पीस हो गया मेरा 2x, और इसकी वैल्यू क्या होगी? लेस देन इक्वल टू 91, ठीक है। अब ये हो गया 4x इज लेस देन इक्वल टू 91 माइनस 3, इसका मतलब 4x इज लेस देन इक्वल टू 88, तो डिवाइड बाय क्या कर दूं? 4, डिवाइड बाय 4 कर दूं, 4x अपॉन 4 इज लेस देन इक्वल टू 88 अपॉन 4, तो x इज लेस देन इक्वल टू 22। देखो दो कंडीशन आ गई। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स, क्या क्या लेंथ पॉसिबल है ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड, सबसे जो छोटा बोर्ड है, मतलब x की क्या वैल्यूज पॉसिबल है? तो हम बोलेंगे सो शॉर्टेस्ट लेंथ x विल बी, x जो है वो मेरी होगी, x देखो 8 से तो बड़ी होगी, क्योंकि इधर ग्रेटर देन का साइन है ना, 8 सेंटीमीटर से तो बड़ी होगी या उसके इक्वल होगी, और 22 सेंटीमीटर से छोटी होगी या उसके इक्वल होगी। ये मेरी इनइक्वलिटी
बन गई और ये मेरा आंसर बन गया। अब इसको स्टेटमेंट में ऐसे में लिखते हो, सो द वैल्यू ऑफ शॉर्टेस्ट लेंथ इज मिनिमम 8 सेंटीमीटर एंड मैक्सिमम 22 सेंटीमीटर, क्योंकि 8 इज इंक्लूसिव एंड 22 इज ऑल्सो इंक्लूसिव। इट इज लाइंग बिटवीन 8 and 22 वेयर 8 and 22 बोथ आर इंक्लूसिव। समझ आई बात? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। चलिए, तो आई गेस आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो बस आपको एक ही काम करना है, मैथ नट इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपको और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल पाए और आपके लिए हम ऐसे और मेहनत करके और ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, इजी कॉन्सेप्ट्स लेके आए। चलिए, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।